दर्शकों ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਰਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ। सत श्री अकाल ज्योति जी। सत श्री अकाल जी। ज्योति ये खारवन गांव से आप अकेले ही प्लेयर हैं या और भी आपके साथ खेलता है? अपने यहाँ एक पाजी है एक और जी। वो भी प्लेयर है वेट लिफ्टिंग के, मेरे से पहले इंटरनेशनल खेल चुके हैं। कितना टाइम हो गया आपको ये कराटो की गेम में आए हुए? मुझे कम से कम 6-7 साल हो गई। 6-7 साल हो गए। पहली बार आपने कब खेला था? मैंने स्कूल टाइम में खेला था, ये 6th क्लास में। 6th क्लास में। वैसे ही स्टेट होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, तब खेला था ये। उसमें बस सर को लगा भी हाँ कुछ है बच्चे में, तो आगे से आगे खेलती गई। जी, जैसे आपने कराटेओ की गेम चुनी है, आप कॉमनवेल्थ कराटे खेलती हैं, तो हम जानना चाहते हैं ये कैसी गेम है। पहले तो इसी गेम के बारे में ही हम जानना चाहते हैं, कैसे खेली जाती है और ये कैसी गेम है? ये सेल्फ डिफेंस गेम है, इसे सिर्फ हाथों की कला से खेला जाता है। ये नहीं भी एक तो होती है ताइक्वांडो, उसमें किक का प्रयोग होता है, पर इसमें हाथों का भी प्रयोग होता है। हाथों की सबसे मेन कला माना जाता है इसको जी। और ये मैंने अपने कोच जो जयप्रकाश सिंह यमुनानगर के कोच हैं उनसे स्टार्ट की थी सीखनी। ज्योति, जैसे आपने क्या कि सेल्फ डिफेंस की ये गेम है, हाँ। लेकिन जब कराटे मारते होंगे तो चोट भी लग जाती होगी आपको? नहीं, उसके लिए एक्यूपमेंट्स जरूरी होते हैं। कुछ एक्यूपमेंट्स जो फुट में डाले जाते हैं, ग्लव्स, सीन और टीथ गार्ड, ब्लड ताकि मुंह पे कोई अटैक ना कर सके, इस उससे खेला जाता है। जी। कहाँ कहाँ अब तक आपने खेला और मेडल जीते हैं? अपने ऑल ऑफ इंडिया में तो तकरीबन खेल चुकी हूँ सारी जगह, बाकी अब आउट ऑफ कंट्री जाने लग गई। 18 साल अभी हुआ है मुझे। ओह वाह, मतलब 18 साल की हुई अभी और यूके में भी जाके खेल आए हैं? हाँ जी, अभी 18 साल से फिर वही है ना, 18 साल से ही लगना स्टार्ट होता है बाहर का वीज़ा फॉरेन कंट्री का। बिल्कुल। तो इसलिए कैसे रहा आपका टूर वहाँ का? कैसे आप मतलब कि वहाँ पे खेले? खेल तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम देख के तो घबरा गई थी भी हाँ इतना बड़ा टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम खेलने आई हूँ, भी हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इंडिया के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे लगा भी हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने बस यही था, मेडल जीतना है, मेडल जीतना है। बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, किसी की बातों में नहीं आई, किसी का कोई वो नहीं। लक्ष्य एक ही रखा आपने? है कितना टाइम रहे वहाँ पे आप? मैं तकरीबन 1 हफ्ता वहाँ पे रही हूँ और डाइट वगैरह प्रॉपर अच्छी मिलती रही और मम्मी पापा का भी पूरा सपोर्ट रहा। वो भी वीडियो कॉल कर करके पूछते रहते थे खाना खाया नहीं खाया, सब सही था। आपका मतलब कि मन कैसे हुआ कि हमें ये गेम चूज करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी गेम है? मैंने बचपन से ही वैसे खो खो एथलेटिक्स इन गेमों में थी जी। और मैं छोटी सी स्कूल में जब खो खो खेल रही थी तो मेरे जयप्रकाश सिंह जो यमुनानगर के कोच हैं उन्होंने मेरी फुटवर्क देखा और मुझे फुटवर्क के जरिए इस गेम में लेके आए। और फुटवर्क ही इस गेम का मेन लक्ष्य होता है भी हाँ फुटवर्क के जरिए ही हम कुछ कर सकते हैं। कौन कौन सी इसमें चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? जैसे हम आपकी पूरी बॉडी की बात करें तो कुछ आप करके भी दिखाइए कि कैसे बचाव करना चाहिए। सबसे मेन होता है, मेन टेक्निक तो है इसमें मिडल पंच जी, मिडल पे लगता है। इससे या ना तो बच्चों को ज़्यादा चोट लगती है और अच्छा स्कोर होता है, पावरफुल स्कोर होता है, ये सबसे बेस्ट स्कोर है। बाकी किक का प्रयोग होता है, फेस किक होती है, बैक किक होती है, फेस पंच होता है, इन सब के स्कोर मिलते हैं। अलग अलग टेक्निक से स्कोर मिलते रहते हैं। यूके में कितने स्कोर मिले? कैसे आपने मेडल जीता फिर? यूके में फर्स्ट फाइट मेरी इंग्लैंड की लड़की के साथ थी जिसमें मैंने 6-0 से उसे हराया था। क्या बात है। और सेकंड फाइट भी मेरी जापान नहीं कनाडा वालों के साथ थी, उसमें मैंने 8-0 से उसे हराया। ओके। और आगे आगे ऐसी मतलब फाइट होती रही, बेंगलोर ऐसे मतलब सबके साथ हुई। लास्ट फाइट फिर कनाडा वाले के साथ थी, उसने 4-0 की लीड चल रही थी, उसने मेरे किक मार दी थी और 4-3 का स्कोर हो गया था। किक के 3 स्कोर मिलते हैं साथ के साथ। ओके। पंच का 1 जिससे आपको थोड़ा हाँ मतलब कि तो फिर सेंसू फर्स्ट स्कोर भी मेरे पास था। एक इसमें सेंसू होता है जो फर्स्ट स्कोर लेता है, उसकी तरफ एक और स्कोर एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओके। बाकी वो किक से मारती गई, लीड होती रही। मेरा इंग्लैंड में
ब्लड निकल गया था आइस के पास से। तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था खेलने के लिए भी, नहीं आप नहीं खेल सकते। पर मैंने हार नहीं मानी, मैं इंग्लैंड में फिर भी खेली हूँ। अब कहाँ जाने का इरादा है? बाकी अब मैं टर्की भी जाके आ गई हूँ। टर्की में मेरा वेट प्रॉपर नहीं आया, उसमें मेरी थोड़ी कमी थी, मेरा वेट प्रॉपर नहीं आया। बाकी अब श्रीलंका जाने की तैयारी कर रही हूँ। डाइट अच्छी नहीं ले रही, वेट कैसे लूज हो गया फिर? वेट बस फ्लाइट में जाते जाते लूज हो गया, बाकी यहाँ चेक किया था प्रॉपर आ रहा था। वहाँ पे नॉन वेज मिलता है, उसकी वजह से रहेगी थोड़ा, बाकी वेट प्रॉपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप खाते नहीं है नॉन वेज? नहीं खाते हूँ, बस ये एग वगैरह खाते हूँ, ज़्यादा नॉन वेज नहीं, शुरू से नहीं खाया। शुरू से ही नहीं खाया। अपना हरियाणा का दूध, दही, मक्खन, ये लस्सी अपना बिल्कुल नॉन वेज से अच्छा है। जी। ज्योति, हम ये भी जानना चाहते हैं किन किन की सपोर्ट आपको रही है जिसे आपने गेम में ही आगे निखर के सबसे आई? बड़ी सपोर्ट तो मम्मी पापा की रही है, जिन्होंने, मम्मी की ज़्यादा रही है, क्योंकि बचपन से ही मैं खेलती थी। तो पापा तो मना भी कर देते थे, भाई है एक छोटा बड़ा मेरे से, वो भी मना कर देता है, क्या कुछ नहीं रखा गेम में, अपनी पढ़ाई कर। तो मम्मी ने सपोर्ट किया। मम्मी का बचपन में, मम्मी का भी लक्ष्य रहा होगा भी मैं कुछ करके दिखाऊं पुलिस वगैरह में। तो मम्मी का सपना पूरा करने के लिए कुछ गेम की मैंने, और गेम में जैसे जैसे बढ़ती गई, पापा को मेडल लाते गई, पापा और मम्मी को मेडल देती गई, और मम्मी और पापा से कितनी मुश्किलों का सामना करना सबसे पड़ा? बड़ा सपोर्ट तो मुझे यहाँ के मंत्री साहब, मेरे कोच मंत्री साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट दिया। मंत्री साहब कंवरपाल गुर्जर और घनश्याम दास जी ने, उन्होंने मुझे कैश प्राइज भी दे के बाहर फॉरेन कंट्री में भेज के मेडल जीतने के लिए बहुत सपोर्ट किया। जी, स्ट्रगल कैसा रहा आपका, मतलब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि बहुत घर में हमने देखा कि बहुत आप गरीबी से निकले हैं, क्योंकि कई बार सपोर्ट भी नहीं होती परिवार से, फाइनेंशियल की अगर बात करें तो फिर कैसे आपने आगे अपना मेरे सफ़र पास भी तय कुछ किया? नहीं था, गांव से ऑटो भर के जाते थे, 8 सवारी लेके जाते थे, वो भी तो मैं पैदल चली जाती थी, मम्मी को बोल के, मम्मी मैं जा रही हूँ। 1 घंटा पहले चली जाती थी, आधे घंटे पहले वहाँ पे अड्डे पे खड़ी रहती थी अपने गांव के, वहाँ पता लगता था कोई मिल गया तो बैठ के चली जाती थी, वरना ऑटो की वेट करनी पड़ती थी। बाकी अब जैसे जैसे बड़ी हो गई हूँ, पापा वगैरह ने बाइक सिखा दी, भाइयों ने साइकिल वगैरह। ओके, अब चला लेते हो? हाँ, बाइक, बुलेट, कार, गाड़ी सब चला लेती हूँ। हम ये भी जानना चाहते हैं ज्योति, बेशक आप कॉमनवेल्थ कराटे में अपनी कह सकते हैं गेम को निखार रहे हैं, लेकिन आपकी लुक की अगर बात करें तो आपने ये बॉयज़ लुक क्यों चुनी है? बॉयज़ लुक तो मेरी शुरू से ही है। मेरे मम्मी पापा ने ये नहीं समझा भी मैं गर्ल्स हूँ, बॉयज़ ही मान के चलते हैं। जैसे भी सब बॉयज़ काम करते हैं, मैं भी बॉयज़ काम ही करती हूँ। गर्ल्स आज तक कोई किया नहीं, शुरू से ही बॉयज़ के साथ खेल ली हूँ। आगे शादी भी होनी है, फिर काम कैसे शादी करेंगे? तो देखो, घर वाले तो मैंने मना ही कर रखा है, शादी वगैरह कुछ नहीं। ओके, इतना डिफरेंट। क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं लाइफ में आप? बस इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूँ भी, हाँ मम्मी पापा खुश हो जाए, मम्मी पापा की खुशी के लिए तो कुछ भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। you. ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜੋਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ बहुत पुराना मकान है। बाबा जी के टाइम का मकान है ये जी। पूरे गांव में फर्स्ट टाइम ये मकान बना होगा। ओके और बाबा जी की चलती थी। मेरे बाबा का नाम पूर्ण चंद है जी, और यहाँ के मशहूर बंदे थे, मतलब ओके, उन्होंने ही खारवान बनाया। के। हाँ। उससे उसके अलावा इस घर में अभी कुछ नहीं किया जी। ना, इसमें एक ईंट लगाई है किसी ने ना। ओके। हाँ, वैसे के वैसे वैसे का वैसे ही और है। इस घर में इतना मन लगता है ना, नया जी। बनाने की सोची नहीं। सोची नहीं। यही है, जब अपना गिरेगा गिरेगा, शांति मिलती है हाँ, इसमें। शांति बहुत मिलती है। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ कि आप इससे भी ज़्यादा तरक्की करो। बाकी स्ट्रगल के लिए ही है, माता पिता ये सोचते हैं भी अपने के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बिल्कुल। वो सोचते हैं भी मेरा लड़का है, मैं उसके लिए कोठी बना दूंगा। बिल्कुल। तो मेरे पापा वगैरह ने कुछ नहीं सोचा, पहले बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों को जी। काबिल बनाया। घर तो बनते रहेंगे वही है, लेकिन जो बच्चों के लिए। एजुकेशन हाँ। जा किसी काबिल बना दे तो वो अपने आप ही बना लेंगे। मेरे पापा का बड़ा वो है, जब से मैं मेडल लेके आने लगी हूँ पापा बड़े खुश होते हैं। कितने मेडल जीते अब तक, कितने कहाँ कहाँ खेले हो आप? कम से कम 100 से अब मेडल है मेरे पास, और फॉरेन कंट्री के सिर्फ 2 मेडल है मेरे पास। अभी 2 ही बार गई हूँ, दोनों मेडल जीत के लेके आई। आस करते हैं आगे भी आप अच्छा खेलें और अच्छा जीते। धन्यवाद। थैंक यू।